हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोर्स देख रहे हैं और इसमें एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ने वाले हैं। तो एजेंडा में हमारा वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप और उसके बाद ब्रेक है और कंटिन्यू है। ये सारे के सारे चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को शॉर्ट में लूप भी बोला जाता है या नॉर्मल आप चाहे तो बोल सकते हैं कि ये भैया लूप है। गॉट इट। तो हम लोग बेसिकली लूप ही पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले वाइल लूप से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए वाइल जो है ये एक प्रकार का क्या है, कीवर्ड है। अब बात आती है कि भैया हम लोग पढ़ रहे हैं इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जिसको लूप बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है पहले वो समझते हैं, फिर जाके वाइल लूप को समझते हैं। गॉट इट। मान लीजिए कि आपके पास 2 लाइन का कोड है जिसमें लिखा हुआ है भैया तासिन कोडर। गॉट इट। और एक लाइन में लिखा हुआ भैया कोड थ्रो। गॉट इट। 2 लाइन लिखा हुआ, एक तासिन कोडर दूसरा कोड थ्रो। अब चाहते क्या, इसको 100 टाइम प्रिंट करना। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि भैया कंसोल डॉट लॉग 100 टाइम लिख दीजिए और दूसरा ऑप्शन है कि भैया इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज कर लीजिए, यानी कि लूप का यूज करके इसको काम कर सकते हैं। तो लूप हम लोग को एक क्या बोल सकते हैं कि एक फीचर देता है जिस फीचर के कारण मल्टीपल कोड को रिड्यूस करके एक लाइन में लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि सेम काम को बार बार लिखना है, तो ना सेम काम को बार बार लिखे, सिर्फ एक बार लिखे और लूप को बता दे कि भैया ये काम को इतना बार चलाना है। गॉट इट। तो जितना बार उसको बताएंगे वो उतना बार उस लाइन को चला देगा, जिसको बोलते हैं लूप। अब लूप में देखिए कि ये मेरा कीवर्ड हो गया वाइल और ये कंडीशन है। गॉट इट। अब पूरे के पूरे इसी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉक में जितना कोड है, जितना लाइन को रिपीटेड करना चाहते हैं वो कितना बार रिपीटेड होगा। अब कंडीशन में आप कुछ भी दे सकते हैं और इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स होगा। और जब इसका रिजल्ट ट्रू होगा तो कंट्रोल जाएगा ब्लॉक के अंदर में, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल जाएगा डायरेक्ट जो मेरा ब्लॉक है उसके नीचे जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। मान लीजिए कि लूप के नीचे कोई भी कोड नहीं है तो नहीं एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे बोले यहाँ पे कंडीशन दो, कंडीशन में बोले क्या कि हमको चाहते हैं क्या कि भैया तासिन 5 बार प्रिंट करना। तो बोलेंगे क्या कि ये ऐसा यहाँ पे हम लोग को कंडीशन देना है कि जब 5 बार कंडीशन चेक हो तो ट्रू रहे, लेकिन जब 6ठा बार कंडीशन चेक हो तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो वो कैसे देंगे, हम लोग बोलेंगे एक वेरिएबल बना लो x नाम का और इसके अंदर में शुरू में 1 रख दो और यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या देंगे, बोलेंगे ये जो मेरा x है लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए भैया 5 होना चाहिए। और बोलेंगे क्या कि इस कोड के नीचे में सबसे लास्ट में बोलेंगे x को प्लस प्लस कर दो। अब इससे हुआ क्या, अब कोड चला तो पहले x का वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू, क्यों, क्योंकि 5 से छोटा। फिर 2 हुआ अभी भी छोटा, 3 है अभी भी छोटा, 4 है अभी भी छोटा, 5 है अब बराबर है तब भी कंडीशन ट्रू है, तो 5 टाइम चल गया। अब x का वैल्यू हो गया 6, अब कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो इसका जो कंट्रोल है डायरेक्ट ब्लॉक के नीचे आ जाएगा। गॉट इट। अब इसका हम लोग चाहे तो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है भैया, प्रैक्टिकल करना। ये प्रीवियस क्लास में देखे थे, इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, एक वेरिएबल क्रिएट करो, बोले लेट, और वेरिएबल का नाम रख लिए x और x के अंदर में असाइन कर दिए 1। ओके। अब बोले वाइल लूप, तो बोले वाइल और इसके अंदर में कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, बोलेंगे x लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। गॉट इट। ठीक है। और लास्ट में हम लोग इसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे और इसके ब्लॉक में कोड लिखेंगे। जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि 2 लाइन लिखना, ठीक है 2 लाइन लिखते हैं। बोलेंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बोलेंगे भैया पहले तो प्रिंट कर दो तासिन कोडर और इसके बाद हम लोग सेम चीज को कॉपी करते हैं और बोलते हैं क्या कि यहाँ पे कोड थ्रो प्रिंट कर दो। गॉट इट। तो बोले क्या, कोड थ्रो। तो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन को प्रिंट कर रहे हैं। अब देखिए कि अभी तक यहाँ x जो है इसमें कोई भी ब्लॉक के अंदर में इंक्रीमेंट नहीं किया और इसको रन कर दिए
तो एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या कि जो मेरा लूप है वो इन्फिनाइट टाइम चलने लगेगा, कभी एंड ही नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो सिचुएशन जब आए तो लूप एंड हो जाए, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगा तो उसका जो कंट्रोल है जो कि लूप पे जा रहा था वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे x को प्लस प्लस कर, गॉट इट, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। अब रन किए तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 टाइम दोनों चीज प्रिंट हो गया, गॉट इट, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लास्ट में \n लगा दो कि न्यू लाइन कैरेक्टर रहेगा, समझ में आएगा। तो हम लोग इसको क्लियर किए और बोले क्या भैया इसको रन करो। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये क्या हुआ 5 टाइम प्रिंट करके दे दिया। ये पहला लूप हम लोग देखे हैं, गॉट इट। और इसी में एक दूसरा लूप आता है जिसको बोलते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में होता क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं डू वाइल लूप को, तो यहाँ पे हमारे पास डू वाइल लूप है। डू भी भैया एक प्रकार का कीवर्ड है, वाइल भी एक प्रकार का कीवर्ड है, गॉट इट। तो जो मेरा कंडीशन है अब नीचे आता। अब डू वाइल लूप ये बोलता है कि भैया आपका जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक बिना कंडीशन के एक बार चलेगा, भले आपका कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे, डजंट मैटर। ये कोई मैटर करता ही नहीं है। तो मैटर क्या करता, मैटर सिंपल सा है कि भैया डू वाइल लूप जो है वो पहले एक बार चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन फॉल्स है तो भैया दोबारा नहीं चलेगा, लेकिन एक बार तो चलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं भैया एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी कि जब बाहर निकलते हैं तब कंट्रोल चेक करते हैं कि भैया कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यानी से फिर से आना है या नहीं आना, गॉट इट। जैसे हम बोले क्या कि आप जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे जब अंदर जा रहे हैं तो आपका कोई भी चेकिंग नहीं किया जा रहा कि आप भैया बम लेके जा रहे हैं या कुछ भी लेके जा रहे हैं, जो लेके नहीं जाना वो कुछ भी चेकिंग नहीं किया जा रहा। लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते तब चेकिंग किया जा रहा, वही चीज ये करता है डू वाइल लूप। लेकिन वाइल लूप क्या बोलता है भैया, जैसे ही अंदर जाइएगा पहले आपका अच्छा से चेकअप होगा। क्या होगा, अच्छा सा चेकअप होगा तभी जाइएगा, नहीं तो नहीं जाइएगा। तो उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, और डू वाइल लूप को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। जब बाहर निकलो तब चेकिंग होगा, गॉट इट। तो इसमें भी सेम है, लेकिन ऊपर में हम लोग को लिखना पड़ता है डू। तो चलिए इसका भी कोड करते हैं। अब सेम काम को हम लोग करना चाहते हैं डू वाइल लूप से, गॉट इट। तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग लिखेंगे डू, और नीचे में अब चाहे तो ये जो मेरा कर्ली ब्रेसेस है जस्ट इसके बाद वाइल लगा दीजिए या इसके नीचे लिख दीजिए, लेकिन यहीं पे लिखिए जिससे समझ में आए कि ये जो मेरा वाइल है ये इसका ब्लॉक है, गॉट इट। और इसके बीच में डू और वाइल के बीच में कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है। लिखेंगे तो वो सिंटैक्टिकल एरर शो करेगा, गॉट इट। तो वो एरर ना आए तो इसके लिए बीच में कोई तीसरा चीज या दूसरा चीज नहीं लिखने वाले। यहां पे बोलेंगे वाइल, और वाइल में क्या देंगे कंडीशन भैया, वाइल में कंडीशन क्या देंगे, बोलेंगे ये जो मेरा x है इसको बोलो लेस देन इक्वल टू 5, गॉट इट। और लास्ट में इसमें सेमीकोलन लगाना है, इसलिए कि भैया इसका नीचे कोई ब्लॉक नहीं, ये जो कंडीशन चलेगा ये डू के बेस पे चलेगा, गॉट इट। एक बार प्रिंट हो गया, फिर प्लस प्लस हुआ। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली ये सेम काम करेगा। तो चलिए इसको रन किए तो देखिए कितना बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, यस ये एकदम सेम काम कर रहा है, गॉट इट। अब इसमें आता है तीसरा लूप जो कि है फोर लूप। क्या है भैया, फोर लूप है। फोर लूप की खास बात यह है कि वो बोलता है भैया क्या कि आप प्लस प्लस को अलग लिख रहे हैं, वेरिएबल अलग लिख रहे हैं, ये सब अलग अलग नहीं कीजिए, वो सारे के सारे काम फोर के ही ब्लॉक में कर दीजिए, फोर लूप के, गॉट इट। वो कैसे करेंगे, तो हम बोले क्या कि भैया ब्लॉक तो रहने दो और यहां पे बोलो फोर लूप, ओके। तो इसको नीचे करते हैं और ऊपर में बोले फोर लूप। अब यहीं पे बोला जा रहा है क्या कि वेरिएबल क्रिएट करो, हम लोग बोले लेट, और यहाँ पे बोलेंगे x और इसको स्टार्ट करो 1 से, और बोलेंगे इसका जो कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, और बोलेंगे ये जो मेरा x है इसको प्लस प्लस कर दो, गॉट इट। तो ये ऊपर का लाइन रिड्यूस हो गया और ये जो नीचे का लाइन है ये भी रिड्यूस हो गया। अब ये सिंगल लाइन में काम हो पा रहा। अब जैसे देखिए कि ये जो इतना है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब ये इनिशियलाइजेशन इसलिए करते हैं कि जो भी मेरा कंडीशन में वेरिएबल या कुछ भी यूज हो रहा या यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे डजंट मैटर, लेकिन आप कोई ना कोई वेरिएबल को चाहे तो इनिशियलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन बेस्ट जो प्रैक्टिस होता है ना
वो बोलता है क्या कि भैया यहीं पे इनिशियलाइज कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल ये लूप का जो कंडीशन होने वाला है यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे जाके एंड होगा। गॉट इट। अब इसमें कंडीशन देते तो कंडीशन तो पता ही है भैया। अब इसको बोलते फ्लो। फ्लो ये डिसाइड करता है कि जो मेरा लूप है उसके कंडीशन को टर्मिनेट करने के लिए हमको फ्लो चाहिए। फ्लो क्या बोलता है कि भैया इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, कुछ ऐसा करो, कुछ भी करो जिससे एक सिचुएशन क्रिएट हो जो कि एंड करे। गॉट इट। तो इसको बोलते हैं फ्लो। तो अब इसको रन करेंगे तो ये भी सेम चीज प्रिंट करके देगा। ओके। तो हम लोग इसको रन किए तो देखिए ये भी 5 टाइम सेम चीज प्रिंट करके देता। अब बात करते हैं हम लोग ब्रेक कीवर्ड का और कंटिन्यू कीवर्ड का। ब्रेक कीवर्ड क्या बोलता है कि भैया जो भी आपका कंडीशन है उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बार ब्रेक चल गया तो जो भी आपका लूप है उससे बाहर आप आ जाइएगा। क्या बोले? ब्रेक बोलता है क्या कि आपका कोई भी कंडीशन है, डजंट मैटर कि भैया वो 1000 टाइम चले या 2000 टाइम चले, कोई मतलब नहीं, लेकिन ब्रेक चला तो लूप एंड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बोले क्या इफ, और इफ के अंदर में बोलते हैं क्या कि ये जो मेरा x है इसका वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाए तब जाके ब्रेक चल जाए, तो हम लोग बोल दिए ब्रेक। गॉट इट। ब्रेक लिख के और कॉलन लगा, सेमी कॉलन लगा दिए। अब इसको लिखेंगे तो देखिए जब x का वैल्यू 1 है तो चलेगा और प्रिंट करेगा दोनों वैल्यू, ठीक है। जब x का वैल्यू 2 है तब भी दोनों वैल्यू। जैसे x का वैल्यू 3 होगा ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, और कंडीशन ट्रू होगा तो ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो कंट्रोल डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ये नीचे वाला लाइन भी नहीं चलेगा और लूप से बाहर आ जाइएगा। तो यहाँ पे भैया 2 बार प्रिंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि भैया 2 बार प्रिंट होता, तो यस ये 2 बार प्रिंट करके दे रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। गॉट इट। और यहां तक आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भैया ये ब्रेक हम लोग चाहते हैं कि भैया ये 3 तक चले, तो ये ब्रेक को आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं। गॉट इट। तो हम लोग इसको नीचे लिख लिए। अब ये क्या करेगा 3 बार प्रिंट करके ही अपना दम तोड़ेगा, यानी कि लूप से बाहर जाएगा। अब एक इसमें स्टेटमेंट आता है जिसका नाम है कंटिन्यू। क्या नाम है भैया? कंटिन्यू। अब हम लोग चाहते क्या कि ये स्टेटमेंट को जहां पे था भैया वहीं पे लिखो। अब यहां पे यूज करते हैं कंटिन्यू का। और कंटिन्यू क्या बोलता है? कंटिन्यू ये बोलता है कि जो भी आप एक सिचुएशन क्रिएट किए हैं वो सिचुएशन हमको मिलेगा, तो उस समय पे जहां पे आप कंटिन्यू लिख रहे हैं उसके नीचे जितना भी कोड होगा सबको एग्जीक्यूट करना रोक देंगे। अब वो कोड कहां होना चाहिए भैया? उसी ब्लॉक में होना चाहिए, लूप के ही अंदर होना चाहिए, लूप के बाहर नहीं होना चाहिए। और ये जो हम लोग कंटिन्यू और ब्रेक का यूज कर रहे हैं ये तीनों लूप के लिए एप्लीकेबल है, तो तीनों लूप पे यूज कर सकते हैं। गॉट इट। आप ये नहीं समझिएगा कि ये ओनली फॉर लूप के लिए, नहीं, ये तीनों लूप के लिए, तो हम लोग तीनों जगह पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट। अब जैसे हम लोग कंटिन्यू किए तो जब x का वैल्यू 3 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा और ये चलेगा तो कंटिन्यू चलेगा। तो इसके नीचे ये लूप के अंदर में जितना भी कोड है सबको स्किप करके यहां से कंट्रोल डायरेक्ट चला जाएगा प्लस पे। गॉट इट। तो अब इसको रन करेंगे तो ये जो प्रिंट करेगा ये 4 टाइम प्रिंट करेगा। कितना टाइम? 4 टाइम। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 टाइम प्रिंट किया। तो हम लोग कंटिन्यू को समझे कि कोई एक सिचुएशन है जिसको स्किप करना चाहते हैं तो उसके लिए कंटिन्यू का यूज कीजिए। हम बोलते हैं कोई ऐसा सिचुएशन है जिसके कारण हम लोग लूप से बाहर जाना चाहते हैं तो ब्रेक का यूज कीजिए, और तीनों लूप को समझे। और इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।